1969 वो साल था जब नासा ने पहली बार अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन को चांद की धरती पर लैंड कराया था। यह पहली बार था जब मानव ने धरती से बाहर मौजूद किसी सेलेस्टियल बॉडी पर अपना कदम रखा हो। इस मिशन को उस समय पर नासा ने अपोलो 11 का नाम दिया था। पर आपको जान के हैरानी होगी, इस मिशन के बाद अगले 3 साल के छोटे से टाइम इंटरवल में नासा ने 5 और मून मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें उन्होंने टोटल 10 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर लैंड कराया था। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से नासा ने अपने मून मिशन बंद कर दिए। पर यहाँ सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसने एक पल में ही नासा की उड़ान रोक दी? क्यों उन्होंने 1972 के बाद चांद पर कोई और मिशन नहीं भेजा? क्या उन्हें चांद की धरती पर एलियंस के होने के सबूत मिल गए थे, या फिर उन्होंने वहां कुछ ऐसा देख लिया था जिसके डर से उन्होंने अगले 50 साल तक इस पर अपना एक आदमी तक नहीं भेजा? जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे आपको बता दें, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसमें हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, 1969 के मिशन अपोलो 11 में नासा ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था, जिनमें से 2 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चांद की धरती पर उतरे थे। वहीं एक तीसरा एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस चांद की ऑर्बिट में ही इनका इंतजार कर रहा था, और इसलिए बहुत कम लोग इस मिशन में उनका नाम जानते हैं। नासा के इस पहले सक्सेसफुल मिशन में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भी इसने ये कीर्तिमान रच दिखाया था। हाँ, पर इस मिशन के बाद नासा के लिए चांद पर लैंड कराना बच्चों का खेल बन गया था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अगले 3 सालों में ही अपोलो 12, 14, 15, 16, 17 मिशन मून पर लैंड करा दिया था, जिसमें मिशन अपोलो 17 वो लास्ट मिशन था जब नासा ने अपने किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा हो, और यही चीज लोगों के बीच बहस का मुद्दा बन गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे डर के नासा ने अचानक से अपने मून मिशंस बंद कर दिए? तो देखिए, नासा मून पर एक बार नहीं बल्कि 6 बार जा चुका था, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने से डरने लगा था। दरअसल इसके पीछे का कारण कुछ और ही था। अब आप सभी को ये अच्छी तरह पता है कि 1960s के टाइम पर यूएस और यूएसएसआर दोनों के बीच कोल्ड वार चल रहा था, जिसमें ये दोनों महाशक्तियां हर क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगी थी। दोनों अपनी मिलिट्री, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने वेपन्स, अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक्सपेंड करने में लगी हुई थी। उधर यूएसएसआर चाह रहा था कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ दे, और इधर अमेरिका अपनी एड़ी चोटी का दम लगाकर यूएसएसआर को पीछे छोड़ने में लगा हुआ था। और फिर यूएसएसआर ने 1957 में दुनिया का सबसे पहला मैन मेड सैटेलाइट और 1961 में पहले मैन यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। और यहीं पर फाइनली अमेरिका को ये एहसास हुआ कि वो स्पेस रेस में यूएसएसआर से पीछे छूट चुका है, और अब उसे कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो यूएसएसआर के इन सारे मिशंस को एक पल में ही दुनिया के सामने छोटा बना दे। अब चूंकि यूएसएसआर अपना पहला मैन मेड सैटेलाइट स्पेस में भेज चुका था और अपने पहले आदमी को भी स्पेस में भेज चुका था, इसलिए अमेरिका ने इन सब से परे पहले इंसान को सीधे चांद पर भेजने का प्लान बनाया। और साल 1969 में उसने पहली बार अपने 2 एस्ट्रोनॉट को चांद की धरती पर लैंड कराया, जिस वजह से अब फाइनली अमेरिका इस स्पेस रेस में यूएसएसआर से आगे निकल चुका था। और तो और उसके अगले 5 मैन्ड मून मिशंस ने तो यूएसएसआर को इस रेस से ही बाहर निकाल फेंका था, और यही कारण बना नासा के मून मिशंस को बंद करने का। दरअसल मून पर 6 बार जाने के बाद नासा का इंटरेस्ट धीरे धीरे मून से खत्म हो गया। उन्होंने जिस मकसद से इस मिशन की शुरुआत की थी वो तो अब पूरा हो चुका था। उन्होंने यूएसएसआर को स्पेस रेस में पीछे छोड़ दिया था, और तो और आगे चलकर यूएसएसआर के पतन के बाद उनके बीच चल रहा कोल्ड वार भी समाप्त हो गया था। इसलिए नासा ने आगे जाकर अपने सारे मून मिशंस बंद कर दिए। वहीं इसका एक और कारण इसमें लगने वाला विशाल बजट भी था। दरअसल नासा ने अपने 6 मून मिशंस में तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर खर्च किया था, जो उस समय के करेंसी वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा था। और इसलिए इससे पहले कि वो और पैसा अपने इन मून मिशंस में झोंकता, वहां की जनता भी इसका विरोध करने लगी थी, जिसके फलस्वरूप नासा का ये मून लैंडिंग का सिलसिला वहीं समाप्त हो गया। और जहां तक रही एलियंस की बात, तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो आज लोगों के सामने कुछ मीडिया हाउसेज या फिर क्रिएटर्स के द्वारा परोसा जाता है। ऐसी किसी भी एलियन थ्योरी को नासा नहीं मानता है, और इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा
कि एलियंस के डर की वजह से नासा ने मून पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो नासा एक बार फिर साल 2025 में मून पर लैंड करने का प्लान नहीं बना रहा होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमें आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।